हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम लोगों ने कल चर्चा किया, ब्रह्म विमोहन लीला पढ़ना प्रारंभ किया। पहले 3 श्लोक हमने पढ़े, 13वें अध्याय के 3 श्लोक पढ़े। तो 3 श्लोकों में हमने पढ़ा कि किस प्रकार जो लोग कृष्ण कथा का, कृष्ण कथा अमृत का श्रवण करते हैं वो कितने भाग्यशाली हैं। बहुत ही वो भाग्यशाली हैं और वो लोग आनंद उठाते हैं, कृष्ण कथा श्रवण करने का आनंद उठाते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार भौतिकतावादी लोग बेकार की बातों में आनंद उठाते हैं, खुश रहते हैं, उसी प्रकार भक्त जो है वो कृष्ण की कथा में आनंद उठाते हैं। तो उनको कृष्ण की कथा में इतनी ज्यादा रुचि होती है कि उनको भौतिक बातों के बारे में और कुछ सुनने का या चर्चा करने का समय ही नहीं होता और उनको बेकार लगता है ये सब भौतिकवादी बातें। कृष्ण कथा इतना अमृतमय है कि एक बार अगर उसने उसको चख लिया है, उस अमृत को श्रवण के माध्यम से, तो उसे और किसी चीज में भी इंटरेस्ट नहीं आएगा, टेस्ट नहीं आएगा। तो ये हमने पढ़ा। यहाँ पर परीक्षित महाराज स्वयं एक उदाहरण है कि वो और ज्यादा करना चाहते हैं और हर बार श्रवण करते, हर बार उनको नया लगता है कि जैसे वो प्रथम बार उसे सुन रहे हैं, ये नया कुछ उनको सुनने में मिल रहा है। इस प्रकार कृष्ण कथा, कृष्ण कथा अमृत वास्तव में इसी प्रकार ही है। ये हम लोग सब लोगों ने अपने जीवन में इसका एक एक्सपीरियंस किया है, अनुभव किया है के बारे में। तो आज हम लोग चौथे नंबर श्लोक से, जहां से कृष्ण कथा आरंभ होती है, उस श्लोक से हम लोग भी आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। लिए मंगलाचरण कर लेते हैं, फिर आगे इसको श्लोकों को पढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यदिपाक्षादिने। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेषु कुसुमानुसुते नाम वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 13 श्लोक नंबर 4। श्लोक कुछ इस प्रकार है। तथागवदनान् मृत्यो रक्षित्वा वत्सपालकान् शरित पुलिनम आनीय भगवान इदम अब्रवीत। मृत्यु रूप अघासुर के मुख से बालकों तथा बछड़ों को बचाने के बाद भगवान कृष्ण उन सबको नदी के तट पर ले आए और उनसे निम्नलिखित शब्द कहे। तो अघासुर के मुख में सब लोग चले गए थे
ग्वाल बाल एक गुफा समझ के उसके अंदर घुस गए थे, तो कृष्ण ने उन सबको बचाया। और अब उनको बचाने के बाद नदी के, यमुना नदी के तट पे कृष्ण सबको लेकर आए हैं अभी। और क्या कहते हैं सभी ग्वाल बाल को, यहाँ पर अगले श्लोक में पढ़ते हैं। अहो तिरम्यम पुलिनाम वयस्या स्वकेलि संपन्न मृदुलाच्छ बालुकम स्वतत् सरोगंधहृतालिपत्रिका ध्वनि प्रतिध्वान लसत द्रुमाकुलम। मित्रों, देखो ना, यह नदी का किनारा अपने मोहक वातावरण के कारण कितना रम्य लगता है। देखो ना, खिले कमल किस तरह अपनी सुगंध से भौरे तथा पक्षियों को आकृष्ट कर रहे हैं। भौरों की गुनगुनाहट तथा पक्षियों की चहचहाहट जंगल के सभी सुंदर वृक्षों से प्रतिध्वनित हो रही है। और यहाँ की बालू साफ तथा मुलायम है। अतः हमारे खेल तथा हमारी लीलाओं के लिए यह सर्वोत्तम स्थान है। तो वृंदावन का छोटा सा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर हम देख रहे हैं। यमुना नदी के तट पर जो कृष्ण बता रहे हैं कि यहाँ पर पक्षियों की चहचहाहट है, भौरों की गुनगुनाहट है, कमल पुष्प है वहां पर, और बहुत सुंदर सुगंध आ रही है वहां पर। वहां का जो फर्श है, जमीन है, बालू है, वो एकदम साफ है, कोई कचरा नहीं है वहां पर, और मुलायम है, नरम है, आनंद प्रदान, एकदम मुलायम, मतलब बैठने लायक है, एकदम सॉफ्ट कुशन की तरह है। और इतना सब कुछ, इतना एक परफेक्ट एटमॉस्फियर है कि यहाँ पर हम अभी खेल भी सकते हैं, लीलाएं भी कर सकते हैं। सर्वोत्तम स्थान है ये यमुना का तट, ये कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं। जैसे हम लोग भी जाते हैं कभी कभी बाहर घूमने, तो एक जगह स्पॉट सिलेक्ट करते हैं, हाँ कितना अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, नदी का किनारा रहता है, अलग अलग प्रकार के पत्थरें चट्टाने होते हैं, जहाँ हम बैठ जाते हैं, घास होती है वहां बैठ जाते हैं, ठंडा ठंडा घास लगता है, साफ सुथरा जगह होता है। और ये किस लिए अगासुर से बचा के लाए? अब उनका मूड चेंज करने के लिए और हैंगओवर हटाने के लिए कृष्णा अब यहाँ पर ये सब। और ऐसा नहीं है कि अपने ढंग से बोल रहे हैं, ये वास्तव में वहां पर है, उसी चीज का डिस्क्रिप्शन कृष्ण यहाँ पर दे रहे हैं। अगला श्लोक, अत्र भोक्तव्यम अस्माभिर दिवारुधम सुधार्दिता वत्सा समीपे पीत्वा चरंतु शयनकष्टिनम। मेरे विचार में हम यहाँ भोजन करें, क्योंकि विलंब हो जाने से हम भूखे हो उठे हैं। यहाँ बछड़े पानी पी सकते हैं और धीरे धीरे इधर उधर जाकर घास चढ़ सकते हैं। ये ऑलरेडी लेट हो गया, अगासुर का जो लीला हुआ, अगासुर का वध हुआ, उसमें समय ज्यादा चले गया, और अभी भूख लगी है सबको। तो कृष्ण कहते हैं यहीं पर ही बैठ जाते हैं, हम लोग भी खाते हैं, और बछड़ों को भी, पानी बहुत साफ है यहाँ पर, तो यहाँ पर वो लोग भी थोड़ा सा अपना पानी पी लें। अगला श्लोक, तथेति पाययति वार्भा वत्सान आरुध्य साध्वले मुक्त्वा सिक्यानि बुभुजु समम भाग भगवता मुड़ा। भगवान कृष्ण के प्रस्ताव को मानकर ग्वाल बालों ने बछड़ों को नदी में पानी पीने दिया, और फिर उन्हें वृक्षों से बांध दिया जहां हरी मुलायम घास थी। तब बालकों ने अपने भोजन की पोटलियां खोली और दिव्य आनंद से पूरित होकर कृष्ण के साथ खाने लगे।
तो पहले गायों को, बछड़ों को पानी पिलाया, फिर उनको जहां पर बहुत अच्छी हरी घास थी, वहीं उसी जगह पे उनको घास चरने के लिए वृक्ष के सामने, वृक्ष के साथ उनको बांध दिया, ताकि वो लोग भी खाते रहें और हम भी यहाँ पर फिर भोजन करें। कृष्णस्य विश्वकुरुराजि कृष्णस्य विश्वकुरुराजिमण्डले अभ्याननापुल्लदृशो वजर्भका सहोपविष्टा विपिने विरेजुष श्रद्धा यथाम्भोरुह कर्णिकाया। ये बहुत सुंदर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आता है। जिस तरह पंखड़ियों तथा पत्तियों से घिरा हुआ कोई कमल पुष्प कोश हो, उसी तरह बीच में कृष्ण बैठे हैं और उन्हें घेर कर पंक्तियों में अनेक मित्र बैठे थे। वे सभी अत्यंत सुंदर लग रहे थे। उनमें से हर बालक यह सोचकर कृष्ण की ओर देखने का प्रयास कर रहा था कि शायद कृष्ण भी उसकी ओर देखें। इस तरह उन सबों ने जंगल में भोजन का आनंद लिया। तो हम देख सकते हैं, ये पीछे बैकग्राउंड में एक इमेज है, कैसे कृष्ण बीच में बैठे हुए हैं और चारों ओर उनके मित्र बैठे हुए हैं। जिस प्रकार कमल पुष्प का एक कोश होता है, सेंटर होता है, और हर तरफ उसकी पंखुड़ियां निकलती हैं, कितना सुंदर लगता है कमल पुष्प को जब हम इस प्रकार देखते हैं, खिला हुआ पूरा पुष्प जो होता है कमल का। उसी प्रकार ये एक ऐसा एक दृश्य बन गया था कि कोश, कमल पुष्प का जो कोश है, मतलब बीच में कृष्ण बैठे हैं और चारों ओर पंखड़ियों के समान सभी ग्वाल बाल वहां बैठे हैं, और सब लोगों ने अपनी पोटलियां खोली हैं और साथ ही साथ जंगल में भोजन का आनंद ले रहे हैं। ये कितना सुंदर एनवायरनमेंट होगा, कृष्ण के साथ बैठ के भोजन करना। इधर हम भक्तों के साथ भोजन करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, कितना आनंद होता है। तो सोचिए स्वयं कृष्ण के साथ अगर बैठेंगे तो कितना आनंद होगा। और सब लोग कृष्ण की ओर देख रहे हैं, हाँ कृष्ण मुझे देख रहे हैं, कृष्ण मुझे देख रहे हैं, ऐसा, इस तरह का फीलिंग हो रहा है। केचित् पुष्पैर्दले केचित् पल्लवैरअङ्कुरैः फलैः शिखभिस्त्वग्भिर्दृशाद्भिश्च बुभुजूकृतभाजना। केचित् पुष्पैर्दले केचित् पल्लवैरअङ्कुरैः फलैः शिखभिस्त्वग्भिर्दृशाभिश्च बुभुजूकृतभाजना। आगे, ग्वाल बालों में से किसी ने अपना भोजन फूलों पर, अब देखिए सब लोग कैसे प्लेट बना रहे हैं अपना, हाँ, खाने के लिए जंगल में नेचुरल वे में। ग्वाल बालों में से किसी ने अपना भोजन फूलों पर, किसी ने पत्तियों, फलों या पत्तों के गच्छे पर, किसी ने वास्तव में ही अपनी दलिया में, तो किसी ने पेड़ की खाल पर, तथा किसी ने चट्टानों पर रख लिया। बालकों ने खाते समय इन्हें ही अपने प्लेटों, थालियों मान लिया। तो जिसको जो जहां जैसा जगह मिला, उसने अपना भोजन वहां पर रख दिया और उसी को ही प्लेट बना दिया। पूरा नेचुरल वे में सारे प्लेट्स बन गए। मुझे याद है हम लोग एक बार 2-3 साल पहले नवद्वीप परिक्रमा में गए थे। तो नवद्वीप परिक्रमा में हम लोगों सुबह निकल जाते थे परिक्रमा करने, सुबह 6 बजे निकल जाते थे, और हम लोगों ने 3 दिन परिक्रमा किया। तो वहां पर ना हम लोग ब्रेकफास्ट भी वहीं करते थे। तो हम लोगों ने वहां पर गाइड, जो नवद्वीप परिक्रमा जो भक्त कराते हैं, उनको पता है कि कहाँ कहाँ पर किस समय पहुंचने से वहां भोजन खाने के लिए बहुत सुंदर वातावरण रहता है। तो हम लोग एक जगह गए, वहां पर करीबन 9 बजे वहां पहुंचे परिक्रमा करते करते। बहुत सुंदर जगह था चारों ओर। एक तो वहां गंगा का तट था और चारों ओर ना पेड़ थे। एक छोटा सा मंदिर था वहां पर। मंदिर के बाहर एक बड़ा आंगन था, कुछ मिट्टी था और कुछ वहां पर घास लगी हुई थी। वहां पर एक ट्यूबवेल भी था, चापाकल जिसे हम कहते हैं,
वो चापाकल था वहां पर, हाथ पैर किसी को धोना हो उसके लिए वहां पर ट्यूबवेल भी बना हुआ था, और बहुत सुंदर जगह थी वहां पर। तो हम लोग वहीं पर ही बैठे। वो जिस प्रसाद बोले थे वो प्रसाद वहां पर लेके आया था टोटो में। काफी दूर था मायापुर से, काफी दूर था। वो नवद्वीप में था वो। हम लोग नवद्वीप गए थे परिक्रमा करते करते, बोट में क्रॉस करके गए थे। तो वो भी आया था वहां पर सब प्रसाद लेके, और कुछ प्लेट्स लेके आया था। तो करीबन हम लोग 50 जने थे, उसको 50 जनों का प्रसाद बोला था, लेकिन फिर वहां पर कुछ अचानक कुछ और भी लोग आ गए। तो 65-70 जन हम लोग हो गए वहां पर प्रसाद पाने के लिए। तो अब प्लेट्स कम पड़ गया। तो क्योंकि वो जो प्रसाद लेके आए थे वो लोग वहीं के लोकल्स थे, लोकल भक्त थे वहां के। तो उन्होंने क्या किया, वहां पर ना पेड़ों के पत्ते काटने लगे। बड़े बड़े केले 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 का वृक्ष था, केला गाछ था, उसके पत्ते काटे। और अंत में हम लोग जो बैठे थे, हम लोग उस केले के पत्ते में उसको धो के ट्यूबवेल में ऐसे पानी से धो के पूरा बिछाया, और उसी पर प्रसाद रख के हम लोगों ने उसमें सर्विंग किया प्रसाद, और हम लोगों ने खाया। गरम गरम खिचड़ी थी, बहुत आनंद आ रहा था उस समय। खिचड़ी, पापड़, अचार, दही, ये सब था। सुबह का समय, ठंड का समय था, और हम लोग ये कर रहे थे, वहां पर प्रसाद पा रहे थे। तो कितना सुंदर वातावरण था उस समय वहां पर। तो मुझे ये देख के याद आ गया कि किस प्रकार हम लोग वहां पर, एक तो जो पत्ते भी जो प्लेट हम लोग को दिया गया था वो भी साल पत्ते का, जो सूखे हुए पत्ते होते हैं, साल पत्ते का प्लेट था। तो जिनको जो मिला, मुझे केले के पत्ते में मिला खाने के लिए, और मैं बहुत आनंद से खाया। तो यही चीज मतलब मैं अभी देखा तो किस प्रकार, और ये होता है। ऐसा नहीं कि कृष्ण के समय में जंगल में ऐसा था, अभी भी परिक्रमा वगैरह जाते हैं तो पूरा ये वैदिक सभ्यता के हिसाब से ही वहां पर प्रसाद। ये प्लास्टिक प्लेट्स वगैरह, थर्मोकोल प्लेट्स का भी ट्रेंड हो गया है, लेकिन तरीका एक्चुअली यही है इसमें, केले के पत्ते में खाने का। और ये मायापुर जाते हैं तो बहुत इसका अनुभव करते हैं। मैं पहले भी केले के पत्ते, कुछ भक्त हैं अभी भी जो केले के पत्ते में ही इसको वहां पर प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये अगला श्लोक। सर्वे मिथो दर्शयन्त स्वस्वभोज रुचिम पृथक हसन्तो हासयन्तश्च व्याजरु सहेश्वरा। अपने अपने घर से लाए गए भोजन को, किस्मों के भिन्न भिन्न स्वादों को एक दूसरे को बतलाते हुए सारे ग्वालों ने कृष्ण के साथ भोजन का आनंद लिया। वे एक दूसरे का भोजन चक चक कर हंसने तथा हंसाने लगे। समझिए, वन डिश पार्टी यहां पर हो रही है। सभी ग्वाल बालों की माताओं ने अलग अलग सबको व्यंजन बना के दिए, और सब लोग एक दूसरे का चख भी रहे थे, एक दूसरे को खिला भी रहे थे। पूरा प्रॉपर शेयरिंग, जैसे ये एक्चुअली हम देखते हैं स्कूल में जब हम लोग टिफिन लेके जाते, मुझे याद है छोटे थे हम लोग टिफिन लेके जाते थे, तो हम लोग का कुछ ग्रुप बन गया था, 4-5 दोस्त हम लोग एक साथ ना खाते थे। वो उसका में से कुछ खाता था, वो उसका में से कुछ खाता था, ऐसे। और उसमें खिलाने में भी आनंद आता था। मुझे पता नहीं आप लोगों को कितनों को साथ ये एक्सपीरियंस हुआ होगा। खिलाने में, अरे यार मेरे, ये मेरे घर का खाओ देखो ये कितना अच्छा है, वो बोलता था वो तुम मेरे घर का खाओ देखो कितना अच्छा है। तो सब लोग, सबके घर का एक एक स्पेशलिटी होता था। कोई मारवाड़ी थे, कोई बंगाली थे, कुछ हम लोग थे, कुछ पंजाबी थे, मैं सिंधी था। तो ऐसे हम लोग अलग अलग एक दूसरे का घर का स्पेशलिटी खिलाते थे। तो यही चीज यहाँ पर हो रहा है। भिन्न भिन्न स्वादों को एक दूसरे को बतलाते हुए बता रहे थे कि यार ये देखो कितना अच्छा है, अरे ये चक्के तो देखो कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, देखो खा के देखो कितना अच्छा टेस्ट है, ऐसे करके बता रहे थे। तो सारे ग्वाल ने कृष्ण के साथ भोजन का आनंद लिया। देखिए फोटो में कैसे सब लोग कृष्ण को खिला रहे हैं, यहाँ पर एक एक चीज कृष्ण को ऑफर कर रहे हैं। तो वो एक दूसरे का भोजन चक चक कर हंसने तथा हंसाने लगे। साथ में प्रभुपाद जी लिखते हैं, कभी कोई मित्र कहता कृष्ण देखो मेरा भोजन कितना स्वादिष्ट है, तो कृष्ण थोड़ा सा ले लेते थे तथा हंसते। इसी प्रकार बलराम, सुदामा तथा अन्य मित्र एक दूसरे का भोजन चक चक कर हंसते। इस तरह सारे मित्र परम हर्षित होकर घर से लाया हुआ अपना अपना भोजन करने लगे। तो कितना एक सुंदर एनवायरनमेंट वैसा है। बचपन के दिन याद आ गए, कैसे हम लोग ऐसे किया करते थे स्कूल में। ओके, अगला श्लोक 11 नंबर।
बिभ्राद्वेनुं चथर पतयो लिंगावेत्रे च कक्षे। ओके। बिभ्राद्वेनुं जठर पतयो श्रृंगावेत्रे च कक्षे वामे पनौमाश्रिनकवलं तत्फलानि अंग्लिषु तिष्ठन् मध्ये स्वप्रसीदर्ह तिष्ठं मध्ये स्वपरिषुदहसाय नर्मभेष्व स्वर्गे लोके मिषति भुजे यज्ञभुक् बलाकली। बहुत सुंदर अलग टाइप का ही ये श्लोक है। इसमें बताते हैं कि कृष्ण कौन है। कृष्ण क्या है? यज्ञ भुक है, अर्थात वे केवल यज्ञ की आहुतियों को ही खाते हैं, किंतु अपनी बाल लीलाओं प्रदर्शित करने के लिए वे अपनी वंशी को, अपनी कमर मतलब अपने बांसुरी को अपनी कमर तथा दाहिनी ओर कसे वस्त्र के बीच तथा सिंह के बिगुल और गाय चराने की लाठी को बाईं ओर खोस कर बैठ गए। वे अपने हाथ में दही तथा चावल का बना सुंदर व्यंजन लेकर और अपनी उंगलियों के बीच में उपयुक्त फलों के टुकड़े पकड़कर इस तरह बैठे थे जैसे कमल का कोष हो। वे आगे की ओर अपने सभी मित्रों को देख रहे थे और खाते खाते उनसे उपहास करते जाते थे, जिससे सभी ठहाका लगा रहे थे। उस समय स्वर्ग के निवासी देख रहे थे और आश्चर्यचकित थे कि किस तरह यज्ञभुक भगवान अब अपने मित्रों के साथ जंगल में बैठकर खाना खा रहे हैं। तो भगवान को जब भी अर्पण होता है यज्ञ के माध्यम से, कहते हैं जो अग्नि, जब यज्ञ होता है तो जो अग्नि जलाई जाती है, यज्ञ की जो अग्नि होती है वो कृष्ण का मुख है और उसी में हम सब आहुति देते हैं, तो कृष्ण उसको भोग करते हैं, वो यज्ञ के भोक्ता है। गीता में भगवान कहते हैं भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, मैं ही भोक्ता हूं किसका? यज्ञ का, और तपस्या का मैं भोक्ता हूं। तो जब यज्ञ में जो भी आहुति देते हैं कृष्ण उसको ग्रहण करते हैं। तो ये तो देवताओं को पता है कि कृष्ण ही यज्ञ पुरुष है, सारे यज्ञ उन्हीं की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, सारे यज्ञ की आहुति के भोक्ता वही हैं। अब वो लोग हैरान हो रहे हैं कि ये कृष्ण क्या है, तो यज्ञ भुक है, ये तो भगवान है, और अभी क्या कर रहे हैं? अपने मित्रों के साथ बैठ के भोजन खा रहा है, एक दूसरे के हाथ से खा रहा है। वो यज्ञ वज्ञ सब गया, बांसुरी को भी हटा दिया, सबको साइड कर दिया, बुगल को भी साइड कर दिया, छड़ी को भी साइड कर दिया, लाठी को। और ये सब देख के आश्चर्यचकित, अरे ये क्या कर रहा है, ये साधारण बालक की तरह ऐसा क्यों कर रहा है? खा रहा है इसके हाथ से, उसका झूठन खा रहा है, उसका झूठन खा रहा है, उसका झूठन खा रहा है, हाथ से लेके खा रहा है। वो तो यज्ञपति है, यज्ञ पुरुष है, यज्ञ के भोजन को, यज्ञ में जो अर्पित होता है उसको ग्रहण करते हैं, और ये कैसे चल रहा है? तो आश्चर्यचकित हो गए, ये भगवान है कि कौन है ऐसे कर रहा है? अब इस पर देखिए प्रभुपाद लिखते हैं, जब कृष्ण अपने मित्रों के साथ बैठकर खाना खा रहे थे तो एक भौरा उड़कर खाने में हिस्सा बटाने के लिए वहां आ गया। देखिए एक भौरा भी वहां आ गया। इस पर कृष्ण ने उपहास किया, तुम मेरे ब्राह्मण मित्र मधुमंगल को तंग करने क्यों आए हो? क्या उस ब्राह्मण को मारना चाहते हो? यह अच्छी बात नहीं। तो खाते समय ऐसे परिहासपूर्ण शब्द बोलने से सारे बालक हंस रहे थे और खूब आनंद ले रहे थे। इस प्रकार स्वर्ग के निवासी चकित थे कि जो भगवान केवल यज्ञ में अर्पित भोजन करते हैं, वे अब किसी तरह सामान्य बालक की तरह अपने मित्रों के साथ जंगल में भोजन कर रहे हैं। तो देखिए वो भौरा भी आ गया खाने के लिए, उड़ते उड़ते भौरा भी आ गया। कृष्ण भौरे को बोल रहे, तुम मेरे ब्राह्मण मित्र मधुमंगल को क्यों तंग करने आए हो? जाओ यहां से। क्या उस ब्राह्मण को तुम मारना चाहते हो? जा जा, अच्छी बात नहीं है। तो भौरे से भी कृष्ण बात कर रहे हैं यहाँ पर, और भौरा भी इस बात को सुन रहा है। देखिए भौरा भी कितना भाग्यशाली है कि वो कृष्ण की लीलाओं में भाग ले रहा है, कितना भाग्यशाली है वो भौरा। श्लोक नंबर 12। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भारत एवं वत्सुपेशु भुंजनेश्व अच्युतात्मसु वत्सास्त्व अंतर्वने दूरम
विविशुस्त्रिनलोभिता। हे महाराज परीक्षित, एक और जहां अपने हृदय में कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को न जानने वाले ग्वाल बाल जंगल में भोजन करने में इस तरह व्यस्त थे, वहीं दूसरी ओर बछड़े हरी घास से ललचाकर दूर घने जंगल में चरने निकल गए। तो जिस प्रकार यहाँ पर सब लोग कृष्ण के साथ जब आनंद ले रहे थे भोजन का, तो गाय के जो बछड़े थे उनको भी और हरी घास के लालच में तो वो दूर जंगल में चरने निकल गए। यहाँ पर सब लोग अपने कृष्ण को लेके व्यस्त हैं, भोजन करने में व्यस्त हैं, तो बछड़ों के ऊपर से ध्यान हट गया और बछड़े भी दूर जंगल में और घास और अच्छी घास और हरी घास को चरने निकल गए। हरे कृष्णा। तो हम यहीं पर ही इसको कथा को विराम देते हैं। किसी वक्त तो कोई प्रश्न हो, कुछ कमेंट हो तो आप लोग बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। नो प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओके, और किसी को कुछ पूछना है, बोलना है? निकिता माता जी। नेहा शर्मा माता जी। अखिलेश प्रभु। नहीं प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा। हरे। निकिता माता जी, आपको कुछ बोलना है? ओके, चित्र ने मैसेज किया, हरे कृष्णा, ऑल क्लियर, गुड। पूजा दरियाना ने। हरे हरे विनीत कृष्ण। मंडल प्रभु, यस प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु, ये जो ग्वाल बाल है, हाँ। तो भगवान के साथ इनको ये मौका मिल रहा है कि भगवान के साथ प्रसाद ले सके। तो ये जैसे मैंने सुना था बहुत पहले कि दे आर वेरी ग्रेट डिवोटीज एंड दे आर वेरी फॉर्चुनेट, बट उन्होंने बहुत सालों का तपस्या किया है। तो आप थोड़ा इसको एलेबोरेट करके थोड़ा और बताएं कि इनको ये सौभाग्य कैसे मिला। ये जो ग्वाल बाल है ना, ये लोग कृष्ण के नित्य पार्षद है। दे आर इटर्नल एसोसिएट्स। ये सब गोलोक धाम से आए हैं यहाँ पर भगवान की लीला में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये लोग तपस्या अलग से कुछ किए नहीं, नित्य पार्षद है, प्योर डिवोटीज है और नित्य पार्षद है। गोलोक धाम में इनकी लीला हमेशा चलती रहती है। तो जब कृष्ण यहाँ पर अवतरित होते हैं तो ये सारे ग्वाल बाल भी यहाँ आते हैं। और इनफैक्ट हम लोग सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, जब ये भागवतम का दशम स्कंद का जब जो पहला अध्याय होता है, जहां पर कृष्ण जब देवतागण जाते हैं वहां पर ब्रह्मा जी के पास, और देवतागण ब्रह्मा जी के साथ फिर जाते हैं श्वेत द्वीप के वहां पर तट पे जाके भगवान को प्रार्थना करते हैं। क्षीरोदकशाही विष्णु को प्रार्थना करते हैं, क्षीर सागर पे जो लेटे हुए रहते हैं, वो उनको प्रार्थना करते हैं कि आप अवतरित होइए और हमको कंस के अत्याचार से बचाइए। तब भगवान कहते हैं कि मैं प्रकट होऊंगा वृंदावन में नंद महाराज के यहाँ पर, तो आप सभी देवतागण वहां पर प्रकट हो, ग्वाल बालों के घर में आप सभी वहां पर जाके प्रकट हो। तो सारे देवतागण भी, एक्चुअली ये जितने भी सब देवते, ये क्या सिस्टम है मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। ग्वाल बाल नित्य पार्षद है, और जब भगवान आते हैं ना, तो सभी देवताओं को भी बोलते हैं तुम लोग भी अवतार लो वहां पर। तो ये क्या होता है, जैसे अर्जुन, फॉर एग्जाम्पल अर्जुन, अर्जुन किसका पुत्र था? ऐसे तो देखा, इंद्र का पुत्र था, राइट? तो अभी, लेकिन अर्जुन वास्तव में कौन है? अर्जुन भगवान का नित्य पार्षद है। अर्जुन भगवान का नित्य पार्षद है, गोलोक धाम से वो आया है। अर्जुन वहां पर पार्थ सारथी लोक है, जहां पर कृष्ण और अर्जुन हमेशा उसी वेश में सारथी के रूप में, पार्थ है अर्जुन, पार्थ सारथी है कृष्ण,
तो उसी रूप में वो कृष्ण के साथ आदान प्रदान करता है, पार्थ सारथी रूप में। तो अर्जुन जब यहाँ आता है तो अर्जुन नित्य पार्षद है, तो वो इंद्र भी यहाँ आते हैं। कैसे? अंश रूप में। तो इंद्र का पुत्र बन के आता है, तो इंद्र का अंश, अर्जुन में इंद्र का अंश आ गया। तो जब भगवान लीलाएं समाप्त करके जाते हैं और पांडव भी अपनी लीलाएं समाप्त करके भगवत धाम चले जाते हैं, तो उसमें जो इंद्र का जो अंश होता है वो स्वर्ग जाता है और अर्जुन जो है वो भगवत धाम चले जाता है। तो इसी प्रकार ये जितने भी ग्वाल बाल हैं इनमें देवताओं के अंश हैं। ये देवतागण भगवान की लीला में पार्टिसिपेट करते हैं और ये नित्य पार्षद हैं जितने भी ग्वाल बाल हैं। तो समझ में आया? इनमें सब में देवताओं का एक अंश है। तो इसलिए हमको लगता है कि ये लोग यहाँ पर आए हैं, देवतागण आते हैं, लेकिन देवतागण अंश के रूप में आते हैं, स्वयं प्रकट नहीं होते हैं कि देवतागण आ गए तो इंद्र आ गया तो इंद्र का पद खाली हो गया तो यहाँ पर है, नहीं, वैसा नहीं है। उनका एक अंश आता है यहाँ पर। तो ये सब नित्य पार्षद है, कंबाइन होके यहाँ पर आते हैं। समझ में आया विनीत मंडल प्रभु? Yes, Prabhu. ओके, हरे कृष्णा। ओके, यस गीतू, यू वांट टू से समथिंग? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया पार्षद का डेफिनेशन। बहुत ही अच्छा लगा। सुना हुआ तो है पर कभी गौर नहीं गया इतना। और कल भी बहुत अच्छा था, जैसे आपने 4 युगों का ना कर्म बताए, यज्ञ, विग्रह पूजा और लास्ट में यज्ञ संगीत। तपस्या, विग्रह, हाँ, अर्च विग्रह की सेवा और संकीर्तन। संकीर्तन। हाँ, 4 युगों का ना बहुत ही सुना हुआ है ये सब बातें, पर ये गौर भागवतम में आता है, ये शास्त्रों का श्लोक है। मैं श्लोक को नहीं उच्चारण किया, मैंने खाली एक्सप्लेनेशन किया। हाँ, ये भागवतम में श्लोक है इसका। सुना हुआ होता है पर गौर इतना जाता है। गौर नहीं जाते क्योंकि रेगुलर श्रवण नहीं करते ना। रेगुलर अगर श्रवण करते रहेंगे ना तो ये सब चीज फिर एक जैसे नॉर्मल वो हो जाएगा। बिल्कुल। प्रभु जी, एक है ना सवाल, मैं रोज सवाल पूछती हूँ है ना, जैसे हरे कृष्णा का भोग होता है ना, कई जगह मैंने क्या खाया हुआ है। तो आपने जैसे कहा खिचड़ी, आचार, तो खिचड़ी हमेशा तीखी क्यों होती है? जहां नहीं, पर भी ना, खिचड़ी तीखी नहीं होती, और डिपेंड करता है लोग कैसे बनाते हैं। अच्छा, क्योंकि अहमदाबाद में आई हूँ मैं 2 बार हाँ, क्या आई हूँ, हाँ। बहुत ही तीखी मिलती है। तो दोने वहां में पर वो लोग वहां पर वैसा बनाते होंगे। हमारे यहाँ पर जो खिचड़ी है ना उसमें मिर्चा एकदम नहीं डलता है। हाँ, उसमें आपके केवल वो सूखा वाला जो लाल आता है ना, कश्मीरी लाल मिर्च जिसे कहते हैं, जी वो केवल कलर के लिए, फ्लेवर के लिए डाला जाता है। बाकी वो तीखा नहीं होता है, ड्राई ड्राई वाला डाला जाता है। ग्रीन वाली हरी मिर्च, जो एक्चुअली हरी मिर्च है, वो नहीं यूज कर, हरी मिर्च से तीखापन आता है जी और लाल मिर्च, सूखा मिर्च से स्वाद आता है। तो हमारे यहाँ पर सूखा मिर्च डालते हैं, लाल वाला कश्मीरी लाल। वो ग्रीन चिली नहीं डालते हैं हम लोग के यहाँ पर, तो एकदम नहीं होता है। और जगन्नाथ जी का तो जो खिचड़ी होता है वो तो अलग ही टाइप का खिचड़ी होता है। जगन्नाथ जी का जो खिचड़ी बनता है वो अलग ही टाइप का है। तो रेसिपी होगा उस पे, यूट्यूब पे। हाँ, हाँ, हमारे घर में खिचड़ी बनता है ना। आपके यहाँ हमारे तो घर, जो हाँ, थी ना, बहुत ही अच्छी लगी मेरे को, बहुत ही अच्छी। हाँ। जो ओके, अच्छी के दिन एकादशी का खाया था ना, राइट? ठीक है। बहुत ही अच्छी बनी थी। और है ना प्रभु जी, आचार तामसी में आता है ना, तो वो नहीं, भोग में क्यों? आचार तामसिक में नहीं आता है। आचार डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार का आचार खाते हैं। जैसे अच्छा। अगर आप आम का अचार खाते हैं हम्म। तो आम का अचार तामसिक नहीं हुआ। अच्छा, खट्टापन नहीं होना चाहिए सिर्फ, है ना? हाँ, ज्यादा तेल वाला नहीं होना चाहिए और ज्यादा स्पाइसी नहीं होना चाहिए। स्पाइसी होने से ही वो तामसिक में चले जाएगा। अच्छा, खट्टेपन से भी हो जाता है ना? नहीं, खट्टेपन से नहीं होता है। अधिक ज्यादा खट्टा, एवरीथिंग इन एक्सेस, बहुत राइट। ज्यादा अगर होता है तो बहुत ज्यादा खट्टा अगर हो गया तो वो उसमें चले जाएगा। जैसे आम का अचार हम लोग मुरब्बा भी बनाते हैं, वो मीठा होता है, जी मुरब्बा जिसको कहते हैं, तो वो तामसिक नहीं है। बहुत ज्यादा, अधिक से ज्यादा तेल,
अधिक ज्यादा तेल डालेंगे तो क्या तेल तेल का खाली स्मेल आएगा, अचार का टेस्ट नहीं आएगा, तो वो तामसिक हो गया। मिर्ची में हम लोग क्या करेंगे, वो सूखी मिर्ची जो बगैर, जिसको बगैर जो बीज निकाल के एक मिर्ची का अचार बनता है, तो क्या वो तीखापन मिर्ची का तीखापन मिर्ची के बीज में होता है। अगर वो बीज निकाल के अचार बनाते हैं तो वो तामसिक नहीं हुआ। जी लेकिन अगर बीज समेत वो तीखेपन के साथ अगर बनाएंगे तो वो तामसिक हो गया। जी जी लहसुन का अचार बनाए, मिक्स अचार बनाए, मिक्स अचार में क्या क्या डलता है, मिक्स अचार में गाजर डलता है, मिक्स अचार में आम भी डलता है, और उसमें अगर लहसुन मिला देंगे मिक्स अचार में, और वो जो है फिर वो तामसिक हो जाएगा। तो जी हर एक चीज प्योर होता है, हमको पता है उसको, कुछ जो भी जरूरत से ज्यादा अगर उसमें डालेंगे तो वो तामसिक हो जाएगा। तो बिल्कुल। परफेक्ट टेस्ट होना चाहिए। तो ये रख रहे हैं कि तीखा चीज जो है, तीखा चीज तामसिक होता है, राजसिक होता है। ज्यादा तीखा ज्यादा मसाला वो राजसिक होता है। तामसिक में तो नॉन वेजिटेरियन चले गया, लहसुन बास प्याज भी आ गया और नॉन वेजिटेरियन हो गया, परंतु बास तीखा वो सब रजोगुण का भोजन होता है। तो वो भगवान को सत्वगुण का स्वादिष्ट भोजन, जिसमें स्वाद हो, परफेक्ट टेस्ट हो। ज्यादा नमकीन हो गया तो ज्यादा नमकीन भी खराब है, हद से ज्यादा मीठा भी खराब है। तो एवरीथिंग शुड बी बैलेंस्ड, वो सत्वगुण का भोजन होता है। तो वही भोजन भगवान को भोग लगता है। हानिकारक ठीक है, जो मतलब नहीं हो हमारे लिए, है ना। हाँ हाँ हाँ, शरीर के लिए हानिकारक। ठीक है। ठीक। हरे अरे, कृष्ण। ओके, बहुत और अच्छा। किसी को कुछ पूछना है? भावना, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, अंजू मित्र माता, क्लियर है बोलिए। प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। ओके, नेहा शर्मा माता जी, आपको कुछ पूछना है? आपका आवाज नहीं आता, कुछ प्रॉब्लम है हेडफोन वगैरह में, या किसी में कुछ प्रॉब्लम है क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, आप सुन पा रहा हूँ, बोलिए। मैं ये बोल रही थी, जैसे हम इतना पूजा पाठ ये सब करते हैं, चाहे हम भगवान से कुछ मांगे नहीं, लेकिन एक मन में रहता है कि हम अंत में भगवत धाम हमको प्राप्त हो। हम्म ठीक है, लेकिन अभी हाँ, हम 24 घंटा भी पूजा नहीं करते हैं, मतलब हम्म दे नहीं पाते, हमारा मन इधर उधर भागता है। हम्म लेकिन भगवत धाम हम जाएंगे तो हम पूरे टाइम ही भगवान की भक्ति स्मरण हम्म यही होगा वहां। तो जैसे हम्म हम सोचते हैं कि वहां जाना चाहिए, लेकिन क्या हम उस लायक हैं कि हम 24 घंटे भगवान का भजन या करेंगे? तो ये मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि हम चाहते तो हैं कि हम उधर जाएं, हाँ, कि जब ओके, अभी हम 1-2 घंटा नहीं दे पा रहे हैं हाँ, तो वहां हम कैसे रहेंगे, मतलब मेरे को ये थोड़ा लगता है। ओके, ठीक है। मैं एक आपको एक एग्जाम्पल देके समझा। जैसे हमने तो उस दिन एक एग्जाम्पल दिया था, वो छोटे बाल विवाह का एग्जाम्पल दिया था, जो प्रभुपाद जी यूज करते हैं। याद है वो एग्जाम्पल सुने थे? जी जी बिल्कुल हाँ, बहुत याद है प्रभु जी, हाँ। हाँ। तो क्या कैसे हुआ था, वो कैसे संभव था, नेचुरल प्रेम कैसे आया? धीरे धीरे। उस लड़की ने धीरे धीरे माँ की बात को, मार भी खाई है वो लड़की, अपने पति से मार भी खाती थी, हम्म चोटी खींचता था, थप्पड़ मारता था, चूटी काटता था, जो बच्चे लोग करते हैं, नाखून से मार देता था। लेकिन वो बार बार, उसकी माँ बोलती थी जाओ जाओ, ये तुम्हारा पति है, तुम्हारा पति है, तुम्हारा पति है। धीरे धीरे करते करते, पति की सेवा करते 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 उसको रियलाइज हुआ कि हाँ ये मेरा पति है। फिर एक नेचुरल लव उत्पन्न हुआ। तो इट कम थ्रू प्रैक्टिस। आज आप कोई भी चीज, मान लीजिए आप गाड़ी चलाना सीखते हैं, तो आप पहले दिन ही गाड़ी बैठे, चाबी लगाया, स्टार्ट किया, क्लच दबाया, गियर में लिया और गाड़ी चला लिया क्या? नहीं होता है। पहली बार साइकिल चलाना सीखे, साइकिल के ऊपर चढ़े, गिरे कि नहीं गिरे? गिरे ना, तो क्या साइकिल चलाना छोड़ दिए क्या? प्रैक्टिस करते 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 परफेक्ट बैलेंस हो गया, इतना अच्छा बैलेंस हो गया, किसी और को बिठा के चलाने लगे, और अच्छा प्रैक्टिस हो गया तो दोनों हाथ छोड़ के बॉडी के बैलेंस पे ही साइकिल चलने लगा। कोई भी, आप कोई भी चीज देखिए, आज हम लोग चलना भी सीखे। आज हम लोग जन्म से ही तो चलना नहीं सीखे कि जन्म हो गया, माता के गर्भ से निकले और चलना चालू कर दिए, नहीं।
पहले बैठना सीखे, गर्दन संभलना सीखा, फिर बैठना सीखे, फिर उठना सीखे, खड़े रहना सीखे, फिर टेबल साइड की टेबल के सोफा को पकड़ पकड़ के चलते थे, फिर मम्मी माँ बाप के उंगली को पकड़ पकड़ के चलते थे, फिर चलते चलते भागना, चलते चलते गिर जाते थे, फिर ठीक से चलना चालू किए, फिर भागना स्टार्ट किए। तो कैसे हुआ? अगर वो 1 साल का बच्चा सोचता कि मैं तो चल ही नहीं पाऊंगा, कैसे चल पाऊंगा, मैं तो उठ ही नहीं पा रहा, खड़े नहीं हो पा रहा, या सपोर्ट से खड़ा हो पा रहा हूँ, कभी चल ही नहीं पाऊंगा, क्या कैसे ये संभव है? चलने की इच्छा तो है लेकिन संभव नहीं है, चल नहीं पाऊंगा, तो ये सोचने से होगा क्या? चलने की इच्छा थी तो माँ बाप ने भी उसको पकड़ के चलना सिखाया, सोफा को, टेबल को, साइड को, दीवार को, सबको पकड़ पकड़ के चलना सीखे, इच्छा थी ना। तो हाँ। बेसिकली ये भगवत धाम जाने की जो इच्छा है, यही इच्छा हमारी भक्ति में कन्वर्ट होगी। इसी इच्छा से हम साधना और अच्छी तरह से करेंगे कि भगवत धाम जाने की इच्छा है। आज सचिन तेंदुलकर इतना बड़ा क्रिकेटर कैसे बना, इतना महान प्लेयर कैसे बना? उसकी इच्छा थी। तो वो नेट में जाके प्रैक्टिस करता था, बैटिंग प्रैक्टिस करता था, करते 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 उसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, फिर इतना बड़ा एक महान प्लेयर, विश्व का सबसे टॉप प्लेयर वो बना। उसको कहते हैं द गॉड ऑफ क्रिकेट, सचिन तेंदुलकर को कहते हैं। कैसे बना वो? अभ्यास किया ना, अभ्यास करते करते वो बना। बगैर अभ्यास का कोई संभव नहीं। तो हम भी भगवत धाम जाएगा। अब हमको पता है कि भगवत धाम में हमको 24 आवर्स कृष्णा कॉन्शियसनेस रहना है, कृष्णा भावनामृत में रहना है। तो उस वहां जो जाके हमको करना है उसका प्रैक्टिस हम यहाँ कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रैक्टिस करते 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 जब हम 24 आवर्स कृष्णा कॉन्शियस हो जाएंगे तो हम भगवत धाम में वो नेचुरल हो जाएगा, एक नेचुरल तरीका हो जाएगा वो। जैसे अभी हम सांस लेते हैं तो हमको सांस लेने के लिए प्रयास करना पड़ता है, क्या वो नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस से हम ब्रीद इन ब्रीद आउट अपने आप हो रहा है, तो नेचुरल प्रोसेस है ना। तो ये भक्ति भी, जो भगवान की सेवा है, भगवान की भक्ति है, भगवान का स्मरण है, वो जब नेचुरल हो जाएगा हम भगवत धाम चले जाएंगे। और इसके लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि प्रभुपाद जी, एक भक्त ने पूछा था, प्रभुपाद जी एक जगह क्लास दे रहे थे, अमेरिका में एक लेक्चर दे रहे थे, अपने भक्तों को, शिष्यों को लेके क्लास दे रहे थे। तो प्रभुपाद ने बोला कि 24 आवर्स तुम लोग को चाहिए, तुम लोग 24 घंटा कृष्णा भावना भावित रहो तो तुम लोग को भगवत धाम की प्राप्ति होगी। तो कौन ऐसा कर सकता है? तो किसी भी भक्त ने हाथ नहीं उठाया, सब शांत थे। 24 घंटा कृष्णा भावना भावित कैसे होंगे? तो जी प्रभुपाद के डिसाइपल्स, अभी हम लोग तो कुछ नहीं है प्रभुपाद के डिसाइपल के, लेकिन वो लोग भी तब नियोफाइट्स थे, नए नए थे वो लोग। तो प्रभुपाद ने उनको प्रचार किया, तो किसी ने हाथ नहीं उठाया। प्रभुपाद बोले ओके, यू बिकम 90% कृष्णा कॉन्शियस, 90% तुम कृष्णा कॉन्शियस बन जाओ, तुम भगवत धाम चले जाओगे। कौन 90% बनना चाहता है? तो तभी भी किसी ने हाथ नहीं उठाया। फिर बोले अच्छा 85% कृष्णा कॉन्शियस, तब एक दो भक्त ने हाथ उठाया कि हाँ हम लोग बनेंगे। तो फिर प्रभुपाद बोले ओके, बिकम 75% कृष्णा कॉन्शियस और तुमको भगवत धाम की प्राप्ति को। तो सभी भक्त ने हाथ उठा लिया, ठीक है 75%, मतलब 24 आवर्स नहीं होके हम लोग 16 घंटा कृष्णा भावना भावित रहेंगे। तो सभी भक्त ने हाथ उठाया। तो फिर ये क्लास खत्म हुआ। क्लास खत्म हो जाने के बाद उसमें से एक शिष्य ने प्रभुपाद से अलग से, प्रभुपाद के रूम में जाके रेस्ट कर रहे थे, तो एक शिष्य गया प्रभुपाद की सेवा करने के लिए। तो उसने प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद ये कैसे संभव है? आप बोले 75% कृष्णा कॉन्शियस हो जाओ और भगवत धाम चले जाओगे। तो प्रभुपाद ने बोला आई हैव द बैक डोर की टू गोलोक धाम। मतलब प्रभुपाद ने बोला मेरे पास पीछे के दरवाजे का चाबी है जिससे तुम गोलोक धाम जा सकोगे। तो ये केवल एक शुद्ध भक्त बोल सकता है। तो आज हम लोग ये क्वालिफाई, आज हम सोचेंगे कि हम भगवत धाम, हम तो 1 घंटा आधा घंटा भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कृष्ण के
प्रति कुछ नहीं कर पा रहे तो हम भगवत धाम कैसे जाएंगे जहाँ हमको 24 घंटा कृष्ण कॉन्शियसनेस लेना पड़ेगा। तो प्रभुपाद के ये उदाहरण देने का मतलब है गुरु की कृपा। जब गुरु की कृपा होती है ना तो ये संभव है कि हम भगवत धाम जा सकेंगे। ठीक है, क्लियर है? आई थिंक माता जी मैंने आपका प्रश्न को, तो मुझे पता नहीं मैं आपको दे पाया कि नहीं, कन्विंस कर पाया बिल्कुल कि प्रभु जी, समझा मैं। क्लियर एकदम। ओके, एक चीज थैंक यू और वेरी मेरे को आपसे पूछना था। यस यस। मैंने आजकल यूट्यूब पे रील्स देखी हैं, उसमें इस्कॉन में एक बच्चा है भागवत करके, तो बहुत ओके अच्छे से वो सब बताता है, मतलब बहुत छोटा ही बच्चा है। तो हाँ उससे क्वेश्चन पूछा गया कि आप स्कूल नहीं जाते, बोले नहीं स्कूल बुरा है क्योंकि वहाँ कृष्णा के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। तो हाँ मुझे एक चीज पूछनी है कि आजकल ठीक है हम पूजा कर रहे हैं, लेकिन एक लिवलीहुड के लिए जरूरी है कि हम अर्न करें या मतलब पढ़ें। यस तो मैं हाँ हाँ पूछना चाहती हूँ कि गुरुकुल में जैसे भक्ति हाँ भगवान ये सब पढ़ाया जाता है, लेकिन हाँ क्या ये जो जनरल सब्जेक्ट्स हैं जो जैसे आगे अगर हम करियर बनाएं तो वो भी हाँ पढ़ाए जाते हैं? हाँ, गुरुकुल में बेसिक एजुकेशन दिया था, मैथमेटिक्स के बारे में, साइंस के बारे में। गुरुकुल में बेसिक एजुकेशन देते हैं, लेकिन मेन एजुकेशन रहता है ग्रंथों के ऊपर में, वैदिक एजुकेशन ज्यादा रहता है। कि क्या क्या वैदिक एजुकेशन में गणित नहीं था क्या? कृष्ण भी तो गुरुकुल गए थे, उन्होंने भी तो गणित सीखा। सभी ने बेसिक एजुकेशन सब जगह रहता है, सारे गुरुकुल में बेसिक एजुकेशन रहता है। लेकिन वहां पर आप किसी सब्जेक्ट में एक्सेल होके आप बोलेंगे कि मैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में जाके, या स्पेशलाइज्ड नहीं होगा वहां पर। स्पेशलिस्ट जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में पर्टिकुलर इसी सब्जेक्ट में इंजीनियरिंग कराते हैं, तो वो अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है वहां क्योंकि गुरुकुल्स भी ना किसी अल्टीमेटली किसी ना किसी बोर्ड से उस लेवल पे जुड़े हुए हैं। तो बेसिक सब्जेक्ट्स का नॉलेज मिल जाता है, ज्योग्राफी साइंस हिस्ट्री सब कुछ पढ़ाया जाता है। लेकिन वहां पर वैदिक एजुकेशन मेन रहता है, हाईएस्ट, मतलब शास्त्रों के ऊपर। तो जिसको शास्त्रों में निपुण होना है उसको वहां पर गुरुकुल में, जैसे मैं फॉर एग्जांपल देता हूं कि गुरुकुल में बन के भी करियर, बच्चे का करियर बन सकता है कैसे। जैसे पूरे वर्ल्ड में संस्कृत के स्कॉलर्स की कमी है, मतलब उनका डिमांड है बहुत, कमी है, डिमांड है, कमी है इसलिए डिमांड है संस्कृत के स्कॉलर्स की। अगर एक बच्चा छोटे से ही गुरुकुल में पढ़ता है और संस्कृत पे मास्टरी करता है तो उसके पूरे वर्ल्ड में इतना डिमांड होगा और उतना हाई उसको पे मिलेगा संस्कृत पढ़ाने में या संस्कृत ट्रांसलेट करने में, संस्कृत टीचर में उसको इतना हाई पे मिलेगा कि उसको और कहीं कुछ कभी देखने की जरूरत नहीं है। और संस्कृत के माध्यम से, संस्कृत जानने के माध्यम से वो गीता और भागवत का प्रचार कर पाएगा। तो मटेरियली एजुकेशन, स्पिरिचुअल एजुकेशन दोनों ही वो दे पाएगा अगर उसको संस्कृत का नॉलेज होगा। तो ये एक एडवांटेज हुआ ना। और वैदिक एजुकेशन में वैदिक मैथमेटिक्स सिखाते हैं। वैदिक मैथमेटिक्स अगर आप सीखेंगे तो कैलकुलेटर फेल है। एक व्यक्ति कैलकुलेटर लेके जितना समय वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेगा, एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन, उससे कहीं ज्यादा फास्ट वो वैदिक मैथमेटिक्स के थ्रू प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा। मान लीजिए अगर वो 2 घंटे का एग्जामिनेशन पेपर है तो वो अगर वैदिक मैथमेटिक्स जानता है वो 2 घंटे का पेपर आधे घंटे में सॉल्व कर लेगा। वैदिक मैथमेटिक्स इतना पावरफुल है मैथमेटिक्स ही, लेकिन वो वैदिक मैथमेटिक्स है। ये मैं कुछ सिंपल एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं। मैं जानता हूं मायापुर में जो गुरुकुल है वहां पर साइंस लैबोरेटरीज है, लेकिन वहां पर वेद शास्त्र के लेवल पे वो केमिकल कॉम्पोजिशन सिखाया जाता है। वहां पर लैबोरेटरीज है, केमिस्ट्री के लैब है, फिजिक्स के लैब है। तो वैदिक वे में एवरीथिंग इज वैदिक, शास्त्र से ही तो सब कुछ, सारा ज्ञान तो अल्टीमेटली शास्त्र से आया है। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र क्या है? बिजनेस करने का तरीका आपको सिखाता है, अर्थ कमाने का, पैसा कमाने का है अर्थशास्त्र। हाउ टू डू बिजनेस अर्थशास्त्र है। आयुर्वेदा, व्हाट इज आयुर्वेदा? इट इज अ शास्त्र, वेद है वो, आयुर्वेदा है।
वेद वो किस चीज का वेद है? आपकी आयु को वो बढ़ाएगा। मतलब आयु कैसे बढ़ती है? आपका हेल्थ ठीक रहेगा, आपको बीमारियां नहीं होंगी। तो दैट इज आयुर्वेदा। यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस टर्म्स। धनुर्वेदा, धनुर्वेदा क्या है? मिलिट्री साइंस है, कैसे आपको लड़ाई करनी चाहिए, मिलिट्री साइंस है वो धनुर्वेदा। शस्त्रों को कैसे चलाया जाए वो है। हर एक शस्त्र को कैसे उसका उपयोग किया जाए, कैसे उस शस्त्र को यूज करके दुश्मन को हराया जाए, वॉर स्ट्रैटेजी कैसे बनाया जाए, चक्रव्यूह कैसे बनाया जाए, ये सब आता है धनुर्शास्त्र में, धनुर्वेदा में। तो एवरीथिंग इज देयर इन द स्क्रिप्चर्स। वेद का ज्ञान सर्व ज्ञान है। वो ज्ञान अगर आपको मिल गया तो आप किसी भी फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं। वेद के किसी भी फील्ड में आप एक्सेल कर सकते हैं अल्टीमेटली। सारा ये तो हम लोग, ये तो अंग्रेज आए और हमको ये सब डाल के दे दिया भाई, ज्योग्राफी हिस्ट्री। अब देखिए हमारा हिस्ट्री सब्जेक्ट, हम लोग केवल मुगलों के बारे में पढ़ते हैं, रशियन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। और हमेशा हमारे हिस्ट्री में क्या देखा था? इंडिया में कुछ नहीं था, सब गरीब ही गरीब थे, सब ब्रिटिश ही लेके आए, ब्रिटिश ही सब कुछ लाके यहाँ पर सब कुछ किए। नहीं, वो इंडिया में हम लोग देखते कितना सोना था, कितने राजा थे। पूरा विश्व, परीक्षित महाराज पूरे विश्व के राजा थे परीक्षित महाराज। अर्थ, एंटायर अर्थ, पूरा भूमंडल के राजा थे परीक्षित महाराज। ये सब अमेरिका अमेरिका कुछ नहीं था, सब बाद में था। ये सब हमारे संस्कृति को तोड़ने के लिए फॉरेन एजुकेशन लाया गया। हमारे सारे वेदों को डिस्ट्रॉय किया। नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया गया जहां पर सारे वेद रहते थे, हमारे शास्त्र रहते थे, क्या कि इंडिया पिछड़ा हो जाए सब चीज। इंडिया इतना, ये गौ हत्या क्यों चालू हुई? जो इंडिया का एग्रीकल्चर इतना रिच था, यहाँ के लोग इतने सेल्फ डिपेंडेंट थे, मतलब उनको किसी चीज की जरूरत नहीं थी। तो अंग्रेज आए यहाँ पर, अंग्रेज आए, उन्होंने बोले अरे यहाँ पर तो सब कुछ है, हम यहाँ पर कैसे बिजनेस कर पाएंगे? सब जानना पड़ेगा, प्रॉपर हिस्ट्री आपको जाननी पड़ेगी, भारत की हिस्ट्री क्या। अंग्रेज यहाँ पर आए और गौ हत्या प्रारंभ किया, गाय बैलों की हत्या, कसाई खाने खोले, और कसाई खानों में जो मुस्लिम्स थे उनको एम्प्लॉय किया, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी किया, तभी गौ हत्या हुई। ये वो तो वो लोग फिर मॉडर्न एग्रीकल्चर पे चले गए, मशीनरी पे चले गए, इंपोर्ट होने लगा सब चीज, वहां से वो लोग इंपोर्ट करने लगे, ब्रिटेन से एक्सपोर्ट होकर इंडिया में इंपोर्ट होने लगा। और दिखाने लगे देखो हमारी चीजें ज्यादा कितनी प्रोडक्टिव है, कितना ज्यादा। ये सब कुछ पूरा गड़बड़ आके ब्रिटिशों ने किया 200 साल 250 साल में रह के यहाँ पर, पूरा बाड़ा उन्होंने बजाया सारे शास्त्रों को। बोले नहीं, लॉर्ड मकॉले कहता था कि, लॉर्ड मकॉले बोलता था इंडिया का कल्चर इतना रिच है, मैं पूरे भारतवर्ष में भ्रमण किया। लॉर्ड मकॉले कहता है, क्वीन को रिपोर्ट करता है, कहता है कि मैं पूरे भारतवर्ष में भ्रमण किया, यहाँ का कल्चर इतना रिच है, यहाँ पर मैंने किसी एक व्यक्ति को भी भिखारी नहीं देखा है, किसी को भीख मांगते हुए नहीं देखा है, किसी को एक गरीब को भी मैंने नहीं देखा, पूरे भारत का भ्रमण किया है। तो अगर इस भारत को तोड़ना है, इस भारत के ऊपर राज करना है, तो सबसे पहले यहाँ की संस्कृति को तोड़ना पड़ेगा, यहाँ के वेदों को खंडन करना पड़ेगा। तभी हम तभी इस मुल्क को हम झुका पाएंगे और अपने ऊपर, ये अभी आत्मनिर्भर है, इसको हम लोग फिर अपने ऊपर निर्भर बना पाएंगे और हम इस देश के ऊपर राज कर सकेंगे। ये लॉर्ड मैकॉले ने क्वीन को उधर इंग्लैंड में रिपोर्ट दिया और तब से भारत की संस्कृति टूटना स्टार्ट हुई। तो ये समझना पड़ेगा कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारे वेद क्या है। अभी हम जो एजुकेशन दे रहे हैं बच्चों को, ठीक है, जाने दीजिए, वो एजुकेशन, मटेरियल एजुकेशन उनको मिल रहा है, गुड, क्योंकि अभी वही ट्रेंड है। अभी अगर मटेरियल एजुकेशन नहीं लेंगे तो बच्चों को लगेगा कि हमारे पेरेंट्स ने हमको सपोर्ट नहीं किया और हम पिछड़े रह गए। वो लोग सारा जिंदगी कोसेंगे, बोलेंगे हम कुछ बन सकते थे, हमारे माँ बाप ने हमको कुछ बनने नहीं दिया। तो मटेरियल एजुकेशन लेने दीजिए उनको, जो फील्ड में एक्सेल करना है उनको करने दीजिए, लेकिन साथ ही साथ उनको भगवान के साथ जोड़े रखना है, उनको जप करवाना है, उनसे अपने घर में भगवान के अर्चे विग्रह की सेवा करानी है, भक्तों का संग करवाना है, प्रसाद खिलाना है। तो करते करते जब ठीक उचित समय आएगा वो लोग अपने आप कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे। फोर्स नहीं करना है किसी को भी, बट उनको जोड़े रखना है। जिस प्रकार हम अपने आप को जोड़े रख रहे हैं, किसी ना किसी माध्यम से उनको जोड़े रखना है, कृष्ण भावना से, प्रसाद के माध्यम से जोड़े रखना है, जप के माध्यम से जोड़े रखना है। जैसे मेरे बच्चे किसी करियर को परस्यू कर रहे हैं,
लेकिन वो लोग भगवान की सेवा करते हैं, तुलसी में जल डालते हैं, दामोदर अष्टकम गाते हैं, वो लोग दीपदान करते हैं, करताल बजाते हैं, भगवान को शयन कराते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं। मैं उनसे जो जिनके जैसा सेवा हो रहा है उनसे वो सेवा करवाता हूँ। उनको जबरदस्ती कृष्णा कॉन्शियस फिलोसफी नहीं देता, पर एटलीस्ट इसी माध्यम, क्योंकि उनके पास अभी स्कूल का एजुकेशन का ज्यादा प्रेशर है, तो गीता वगैरह का प्रेशर ज्यादा नहीं देता, पर उनसे सेवा करवा रहा हूँ, जो उनसे बन पड़े उनसे वो करवा रहा हूँ मैं। तो दिस इज द वे वी हैव टू ट्रेन ब्रिंग अप आवर चिल्ड्रन। ठीक है माता जी, आई होप मैं बता पाया। बिल्कुल प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? क्वेश्चन आंसर में ज्यादा समय जा रहा है। ओके। True, nowadays there are separate courses for Vedic maths to improve maths. ठीक है, neither learn from Vedic beginning course। ठीक है, बोलिए। हरे कृष्णा, बोलिए माता जी। हाँ वही बहुत लेट हो गया इसलिए, लेकिन नेहा माता जी सवाल किए इसलिए मेरा मन में बहुत एक क्वेश्चन बहुत दिन से चल रहा था। जब नेहा माता जी क्वेश्चन किए तो हमको भी मतलब हिम्मत हो गया, और क्या बोले। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। क्वेश्चन करने का हाँ। बोल रहे हैं प्रभु जी। हाँ। अभी जैसे हमको समझ में आ गया कि नहीं हमको गोलोक धाम जाना है, तो उसके लिए क्या क्या करना है, भक्तों का संग जो भी है, मतलब कोशिश जितना से ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन अगर इसके बाद हम सोचते हैं हम गोलोक धाम चले गए, लेकिन अगर फिर यहाँ पे आ गए, तो जैसे हम लोग गोलोक धाम में थे, भगवान फिर गीता में कहते हैं कि एक बार जो उस गोलोक धाम में आ जाता है वो दोबारा उस जन्म नहीं लेता। हमने गीता में पढ़ा था ना ये। आ ब्रह्म भुवनन लोक पुनः अवर्तिनो अर्जुना। तो एक बार ये पूरा जो आप ब्रह्म भुवनन लोक दुखालयम अशाश्वतम, ये पूरा ऊपर ब्रह्म लोक से लेके आप कहीं पर भी जाइएगा इस भौतिक जगत में, सब जगह दुख है, सब टेम्पोररी है। दुखालय में अशाश्वतम है, परंतु जो एक बार भगवत धाम परम धाम आ जाता है उसका दोबारा पुनः अवर्तिनो अर्जुना, दोबारा इस भौतिक जगत में नहीं आता है। जी, लेकिन प्रभु जी हम तो एक बार आ गए कष्ट भोग लिए। अच्छा, अब दोबारा और आना नहीं है। भगवान बोलते एक बार आगे, जब वापस आ जाएगा ना, वापस आने के बाद वो दोबारा नहीं जाएगा। हरी बोल, हमको वही टेंशन था प्रभु जी, हमको तो विश्वास है कि हम चले जाएंगे, लेकिन फिर आ गए तो क्या होगा। फिर आगे का एक बार आप ना अलीपुर जू में जाइए। ठीक है, अलीपुर जू में जाएंगे, बंदर को चना खिलाइए। बंदर एक बार आपको नाखून से खराश मार देगा ना, आप बंदर को चना खिलाना क्या, आप जू को जाना बंद कर देंगे। जी, ओ मतलब ये सब याद रहेगा वहां पे कि अच्छा हम लोग जी तब तो ठीक है। कसम खा लेंगे, और जिंदगी में ऐसा कोई कार्य नहीं करना पड़े जिससे जू जाना पड़े हमको। मतलब किसी को घुमाने भी नहीं लेके जाएंगे। तो इधर भौतिक जगत में इतना कष्ट भोगने के बाद, ज्ञान लेने के बाद जब रियलाइज होगा यहाँ कष्ट है, तो दोबारा आएंगे क्या वापस यहाँ पर? नहीं जी वही हम सोचे, वहां जाके भूल गए, फिर वही आ गए तो वहां क्या जाके और भूलेंगे नहीं। यहाँ पर भूल गए बोल के यहाँ आ गए, अब जब वापस जाएंगे तो और नहीं आएंगे यहाँ पर। ठीक है, गीता में भगवान बोल दिए वापस आ जाएगा, तो फिर नहीं आएगा इस भौतिक जगत में, उसका जन्म नहीं होगा। बहुत दिन से समझ लीजिए हम लोग का पहला ट्रिप है यहाँ पर, और पहला ट्रिप में हम लोग 84 लाख योनियों में घूम रहे हैं, सब योनि का आनंद ले रहे हैं, लेकिन लास्ट में समझ में कि आनंद नहीं है, आप वापस चले जाओ। अभी जैसे जाते हैं बोलते हैं ना, चलो यार न्यूयॉर्क घूम के, चलो दुबई होके आते हैं, दुबई में ना बहुत अच्छा है। लेकिन दुबई जाते हैं, लेकिन घूम घाम के वापस आते हैं। पता है अपने घर जैसा कोई सुख नहीं है। पता चलता है ना, कहीं पर भी जाएं, वृंदावन जाएं, यहाँ जाए, वहां जाए, घूमने जाए, कहीं पर भी घूमने जाएंगे, लेकिन बोलते हैं कि घूमने के हिसाब से जाएंगे ना, तो लगेगा अपने घर जैसा सुख कहीं पर भी नहीं है। वापस आते हैं और ज्यादा थक जाते हैं, फिर बोले यार अपना घर ही ठीक था। तो हम लोग अभी घर छोड़ के घूमने आए हैं इस भौतिक जगत में, गोलोक धाम छोड़ के इस भौतिक जगत में घूमने आए हैं। अब वापस जब घर जाएंगे ना, तब रियलाइज होगा यार बहुत बेकार अपना टाइम वेस्ट किया, इससे अच्छा गोलोक धाम में बैठे रहते। ठीक है, हरी गुलाब मेरा सुझाव एकदम ठीक है। चलिए मैं सेशन को यहीं पर एंड करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संवेद भक्तवृंद की जय, प्रभुपाद की जय, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, दामोदर मास की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।